आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम तंत्रिका तंत्र के बाद में पढ़ने वाले हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में। मैंने आपको बताया था कि तंत्रिका तंत्र में बहुत सारे होते हैं शरीर के अंदर, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो वो जो क्रियाओं को एक दूसरे से आगे पहुंचाते हैं वो उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। और प्रतिवर्ती क्रियाएं होता क्या है, इस क्लास में समझेंगे हम अच्छी प्रकार से। तो क्लास को अंत तक देखना, और क्लास थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो गाइस हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसमें हमारा टॉपिक होगा प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या है, डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आपने वीडियो पूरी देख ली तो आप जिंदगी भर प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो क्लास 10th की साइंस चल रही है यहाँ पर। ठीक है, एस क्लासेस बांदीकुई में। तो शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, तो होता क्या है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि ये क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में ही समझेंगे। ठीक है, आपको भी एग्जाम में इसी प्रकार करना है। सबसे पहले किसी चीज के बारे में पूछना है तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बारे में वर्णन करना है अच्छी प्रकार से। डायग्राम है तो डायग्राम बनाकर वर्णन करना है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिन्हें करने के लिए हमारा शरीर आंतरिक अंगों को प्रेरित करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। अब आपने ये पढ़कर आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं जो उदाहरण दूंगा उदाहरण से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ऐसी क्रियाएं जिन्हें करने के लिए हमारा शरीर अंगों को प्रेरित करता है। जो हमारा शरीर है या फिर हमारा मस्तिष्क है, वो अंगों को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, या फिर हमारा जो हम चाहते हैं या हमारा मस्तिष्क हम चाहते हैं कि किसी चीज को उठाएं, तो उठाने के लिए हमारे जो प्रतिवर्ती क्रियाएं काम करती है, जो हमारे अंग प्रेरित होते हैं। कि जैसे कि हम चाहते हैं कि इस मार्कर से लिखें। ठीक है, तो लिखने के लिए हमने सोचा। ठीक है, फिर हमारे मस्तिष्क तक ये बात पहुंची कि हमने ये सोच रहे हैं, तो हमारा मस्तिष्क है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो हमारे अंगों तक भाग तक पहुंचाता है कि भाई आपको ये व्यक्ति उठाना चाह रहा है ये, तो आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। तो ये सभी चीजों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं जिन्हें करने के लिए हमारा शरीर का आंतरिक भाग अंगों को प्रेरित करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जिन्हें हमारे आंतरिक भाग, हमारे शरीर के आंतरिक भाग हैं, उनको प्रेरित करता है करने के लिए। ठीक है, ऐसे कार्यों को या ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम खाना खाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि खाना खाने के लिए प्लेट से रोटी तोड़े। ठीक है, तो रोटी तोड़ेंगे हम। ठीक है, तो ये पहले हमने सोचा कि अब खाना है हमारे सामने तो हम रोटी तोड़ेंगे। ठीक है, तो रोटी तोड़ने के लिए हमारा हाथ आगे जाएगा, फिर रोटी तोड़ेंगे, फिर मुंह में देंगे। ठीक है, और दूसरा उदाहरण एक और, जैसे कि हमने क्या किया, कि एक वो ले लिया, हमने एक खाने की प्लेट ले ली। ठीक है, उसमें गुलाब जामुन बर्फी वगैरह सब रख ली। ठीक है, तो अगर हमें भूख लगी होगी तो उनको देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाएगा। ये किस कारण होता है? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, देखते ही हमारे मन में हो जाता है, तस्वीर बन जाती है कि ये स्वादिष्ट भोजन है, और हमें पता है क्योंकि हमने वो पहले खा चुके हैं, तो हमें पता लगता है कि स्वादिष्ट भोजन है, और उसको खाने के लिए हमारे मुंह में पहले ही पानी आ जाता है। पानी नहीं होता, वो एंजाइम होता है। इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं किस प्रकार होती है? ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, उनकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, क्या है ये सब कुछ, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर थोड़ा सा भी समझ में आए तो। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं किस प्रकार होती है इसके बारे में देखते हैं। तो किस प्रकार होती है, जो हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक, ठीक है, सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने होते हैं। जो हमारे शरीर है उसमें सोचने वाले ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? मस्तिष्क में पाए जाते हैं, है ना। ये जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल के बने होते हैं। ठीक है, ये जटिल रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये तंत्रिका तंत्र में आपको पढ़ाया था मैंने, तंत्रिका तंत्र में
कि न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन होते हैं, तंत्रिका तंत्र बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है, और उन न्यूरॉन के अंदर ही जो जटिल जाल व्यवस्थित होता है, ठीक है, घने जाल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यह खोपड़ी का अग्रसिरा होता है, ठीक है, खोपड़ी का अग्रसिरा होता है जो उससे कनेक्ट होता है। क्यों? ये न्यूरॉन्स हैं और तंत्रिका तंत्र है वो खोपड़ी के अग्रसिरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स और तंत्रिका तंत्र है वो हमारे शरीर को, जो हमारे मस्तिष्क को और शरीर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है, कौन सा अंग क्या कर रहा है, कौन से अंग को किसी ने छुआ है या नहीं, कौन सा अंग किस प्रकार कार्य कर रहा है, ठीक है, उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इसलिए मस्तिष्क के अग्रभाग से कनेक्टेड होता है, ठीक है, खोपड़ी के अग्रसिरे से होता है। यह भाग तंत्रिका से जुड़ा हुआ होता है। मैंने बता दिया आपको, यह भाग तंत्रिका से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यह भाग तंत्रिका को संकेत देता है, ठीक है, तंत्रिका को संकेत देता है। कैसे देता है? पहले तो तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाता है, ठीक है, और फिर जो एक्शन लेना होता है, ठीक है, उस संकेत के प्रति उसको वापस वो तंत्रिका तंत्र को पहुंचाता है, ठीक है, और वो उस अंग तक पहुंचता है और फिर जो एक्शन लिया है मस्तिष्क ने वो एक्शन फॉलो करता है, ठीक है। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं कि हम किसी गर्म पानी को छूते हैं, ठीक है, जैसे कि हम किसी गर्म पात्र को छुएंगे तो अचानक से हमारा हाथ कैसा होगा? दूर हट जाएगा, ठीक है, अब अचानक, अगर हम नहीं चाहते कि हम इसे नहीं छुए, ठीक है, वैसे हम चाहें तो उसे बाद में तो छू सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम उसे छुएंगे हमें पता नहीं होगा कि ये गर्म है कि नहीं, तो अचानक से हमारा हाथ दूर हट जाएगा, ठीक है। वो किस कारण होता है? वो तंत्रिका तंत्र में प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उनके कारण होता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं अर्थात जो हम नहीं चाहते अचानक शरीर में ही घटित हो जाती हैं, ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम नहीं चाहते कि अच्छे खाने को देख के हमारे मुंह में पानी आए, लेकिन फिर भी खाने को देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया का जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसका एक सटीक उदाहरण है, ठीक है। गर्म पात्र को छूते हैं तो हम गर्म व जलन महसूस करते हैं। जैसे कि हम गर्म पात्र को छुएंगे तो हम उसे गर्म महसूस करेंगे और उसके प्रति जलन महसूस करेंगे, हाथ अड़ेंगे, हाथ लगाएंगे उसके तो हाथ में जलन महसूस होगी, ठीक है। तो जलन महसूस होगी तो क्या करेंगे? अचानक ही हमारा हाथ होगा वो अचानक ही दूर हट जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया के कारण, ठीक है। तो संवेदी तंत्रिका इसे ऊष्मा का पता लगाती है, ठीक है। जो संवेदी तंत्रिका होती है जो हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र और अन्य भागों में होती है, वो हाथ अड़ाकर पता लग जाता है, हाथ लगाते हैं तो पता लग जाता है कि इसमें ऊष्मा है या फिर ये ठंडा ज्यादा है, ये गर्म है, ठीक है, ये टाइट है, ये मुलायम है, इसका पता लग जाता है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से समझा देता हूं, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है। मैं जो नोट्स बनवा रहा हूं आपको जरूरी नहीं है कि ये नोट्स ही पढ़े आप, ठीक है। आप एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए और फिर समझ में आने के बाद आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप रटे, ठीक है, आप अपने हिसाब से समझ ले हुए, ठीक है। तो समझने के बाद में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, समझने के बाद में तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, वही बिल्कुल मेरे से भी अच्छा उत्तर होगा प्रश्न का, ठीक है। तो रटे नहीं, समझने पे ध्यान देवे, ठीक है। तो समझते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। तो हम इस डेफिनेशन को पढ़ ली हमने, तो डेफिनेशन से हमें जो समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको ही हमें बोलते हैं और बताते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि डेफिनेशन से क्या होता है। डेफिनेशन में पूरा है क्या मामला कि जो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, तो ऐसी क्रियाएं जिन्हें हमारा शरीर आंतरिक अंगों को भेजता है, ठीक है। जैसे कि जब हम किसी गर्म पात्र को छूते हैं, ठीक है, तो गर्म पात्र को छूते ही हमारा जो हाथ है वो दूर हट जाता है, ठीक है। तो हमारा मस्तिष्क है वो अन्य अंग है जिस अंग ने छुआ है पानी को, गर्म पानी को या गर्म पात्र को, ठीक है, तो उसने क्या किया, मस्तिष्क ने कहा कि ये तो गर्म है, इससे हट जाओ, ठीक है। तो अचानक ही इस संकेत के द्वारा हमारा हाथ हटा लिया गया, ठीक है। उस संवेदी अंगों के द्वारा पता लग गया हमें कि ये गर्म है या ठंडा है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है ये आपने देख ही लिया, ठीक है। तो अगले पेज पर और देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है। पूरा कोर्स होगा, ठीक है। आप बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है।
अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और भी आपको PDF वीडियो वगैरह चाहिए तो हमें आपको भेज देंगे, या फिर आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह मदद हो जाएगी, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ के साथ, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और आने वाली जो क्लासेस है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो अगले पेज पर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। तंत्रिका मस्तिष्क से निकलने संकेतों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। जो तंत्रिका है उससे निकले संकेत हैं वो मस्तिष्क से निकले संकेत है, वो तंत्रिका है, वो मस्तिष्क से निकलने वाले संकेत होते हैं उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। होता क्या है कि पहले जो तंत्रिका तंत्र है वो विभिन्न अंगों से जो संकेत हैं उनको इकट्ठा करके कहाँ पर पहुंचाता है, मस्तिष्क तक। फिर मस्तिष्क उस जो क्रिया है उसके प्रति एक्शन लेता है, फिर मस्तिष्क से वो संकेत निकलकर कहाँ पर पहुंचते हैं, सभी अंगों तक पहुंचते हैं, ठीक है। जो प्रक्रम संकेतों को पता लगने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है वह शीघ्र ही पूरा हो जाता है। जो भी संकेतों के आने जाने का कार्य है वो कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाता है, ठीक है। किस प्रकार से? तंत्रिकाओं के कारण ये कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाता है, ठीक है। जो ये संकेतों का लाने ले जाने का काम है तंत्रिका तंत्र का, ये मिनटों में होता है, ठीक है, सेकंडों में होता है, सेकंडों से भी कम में होता है। जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि जैसे ही हमारा पैर किसी कांटे पर पड़ता है, ठीक है, या फिर कांटे के ऊपर रखान में आता है, ठीक है, तो जैसे ही रखेंगे हम तो तुरंत पता लग जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही हम उस पर पैर रखेंगे तो तंत्रिकाएं हैं उस संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचाएंगी, कहेंगी तंत्रिकाएं जाकर मस्तिष्क से कि किसी नुकीली चीज के ऊपर पैर रखान में आ गया है, ठीक है। तो फिर मस्तिष्क तुरंत क्या करेगा कि वो बोलेगा तंत्रिकाओं को कि जाओ उस पैर को वहां से हटा दो। तो तुरंत पैर रखान में आते ही पैर हमारा वापस हट जाता है, ठीक है। आपको तो ये अच्छी तरह से ही पता होगा, ठीक है। तो ये क्रिया है बहुत ही जल्दी होती है, ठीक है, बहुत शीघ्रता से होती है। इसलिए यहाँ पर कहा जा गया है कि संकेतों का पता लगाने का सारा काम होता है वो बहुत ही शीघ्र होता है। इस तरह के संबंध को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। जो पूरी क्रिया होती है उस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। और इस क्रिया में जो पूरा एक चक्र होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते एक बंडल के रूप में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इस मेरुरज्जु में बनते हैं, ठीक है। तो प्रतिवर्ती जो हमारा मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु अर्थात मेरुदंड, आपको पता होगा ये जो है ये रीढ़ की हड्डी यहाँ पर ही होता है मेरुरज्जु, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पर मेरुरज्जु, ठीक है। तो ये मेरुरज्जु है वो क्या होता है कि तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले, जो मेरुरज्जु है वो मस्तिष्क में जाता है, ठीक है। तो मेरुरज्जु है, मेरुदंड मस्तिष्क में ही होता है, वो जुड़ा हुआ होता है। तो वहीं से होकर जो तंत्रिकाएं हैं वो बंडल के रूप में जाती है, ठीक है, और पूरा प्रतिवर्ती चाप वहीं से बनता है, ठीक है। अंत में सभी तंत्रिकाओं का व न्यूरॉन का समूह मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जो भी तंत्रिकाएं होती है वो एक दूसरे से चैन बनाकर रहती है, ठीक है। तो लास्ट वाली जो तंत्रिका होता है वो क्या होती है कि वहाँ आगे वाले तंत्रिका है वो जो सर्वप्रथम होगी जो तंत्रिका वो किससे, मस्तिष्क से जुड़ी होती है, ठीक है, जो मस्तिष्क में मेरुरज्जु से जुड़ी होती है, जो कि संकेतों को ट्रांसफर करती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो तो वापस वीडियो को रिवर्स करके देख लेना या फिर वापस मैं समझा दूंगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ऐसी और इंटरेस्टिंग क्लास देखने के लिए, ठीक है। तो वापस समझा देता हूं मैं शॉर्ट में। तंत्रिका मस्तिष्क से निर्णय लेने के संकेत को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। जो तंत्रिका है वो मस्तिष्क को जो संकेतों का निर्णय लेने में बहुत ही जल्दबाजी मचाती है, बहुत जल्दी निर्णय ले लेती है, ठीक है।
जो मस्तिष्क है वो तंत्रिका तंत्र के जो संकेतों का बहुत जल्दी निर्णय ले लेती है, ठीक है। तो ये पता लगाने में ये काम होता है वो बहुत ही शीघ्रता से होता है, ठीक है। तो पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से होते हुए कहाँ पर प्रवेश करती है, मस्तिष्क में प्रवेश करती है। और अंत में सभी तंत्रिकाओं न्यूरॉन से होते हुए न्यूरॉन मस्तिष्क से जुड़ते हैं, ठीक है। जो न्यूरॉन और तंत्रिकाएं होती है वो जो न्यूरॉन का गुच्छा होता है तंत्रिकाएं वो क्या करती हैं, लास्ट में मस्तिष्क से जुड़ती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आने वाली क्लासों को देखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर नंबर 3 में हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मस्तिष्क में तीनों मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। अगर मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग होने वाली क्लास, ठीक है। तो यार क्लास को मिस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और हमारा एक और चैनल है SK सर एक्सपेरिमेंट नाम से, ठीक है। तो उस चैनल में हम क्या करते हैं, जो भी इसमें जो प्रयोग आते हैं उनको करके बताते हैं, ठीक है। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाकर उसे देख सकते हो, उस चैनल को विजिट कर सकते हो, ठीक है। और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो प्रयोग के द्वारा ही आप जल्दी से जल्दी सीख सकते हो, प्रैक्टिस में ला सकते हो और कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो क्लास को करते हैं ख़त्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।